तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है, किस तरीके से होती है और इसके कौन कौन से फैक्टर हैं, किस प्लेटफॉर्म को यूज़ करके आप डिजिटल मार्केटिंग का प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, कोई भी दिक्कत आए तो कमेंट करके हमें जरूर बताओ, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कर देना। तो चलिए टॉपिक पर आते हैं, बात करते हैं कि बहुत सारे लोग जो कि पुराने ज़माने के लोग हैं उनको अगर आप बताएं या फिर ग्रामीण इलाके में आज भी डिजिटल मार्केटिंग को सही से नहीं पहचाना जाता है। यहाँ तक कि शहर के लोग भी, बहुत सारे जो एडवांस लेवल के लोग हैं जो पढ़ रहे हैं या यंगस्टर हैं, जो कॉलेज स्टूडेंट हैं, नई जनरेशन है, उनको तो पता है कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है। लेकिन अगर हम बात करें थोड़े से ओल्ड जनरेशन की, आप बोल सकते हो कि थोड़े से पुराने भी स्टूडेंट होंगे तो उनको भी नहीं पता होगा कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है और किस तरीके से होती है। अगर आज के टाइम में भी डिजिटल मार्केटिंग के बारे में आप लोग नहीं जानते हो तो बहुत ही ज़्यादा आप पीछे रहने वाले हो। अगर आप कोई बिजनेस करते हो, चाहे ऑफलाइन हो सकता है बिजनेस, फिर कोई दुकान चलाते हो या फिर किसी भी टाइप का आप बिजनेस करते हो ऑनलाइन या ऑफलाइन, अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग की नॉलेज नहीं है, डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है, कैसे करते हैं, तो आपको प्रॉपर तरीके से वीडियो को पूरा देखना है और आप प्रॉपर तरीके से समझ पाएंगे कि डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है और करते किस तरीके से, ये आज की डेट में इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और आपको जानने की ज़रूरत भी क्यों है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि पुराने ज़माने के लोगों को आज भी बताया जाए कि मैं डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ। मैं आपको रियल एग्जांपल देता हूँ। मैं अपने पुराने जो कॉलेज टाइम के दोस्त होते हैं उनको बताता हूँ कि मैं डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ, तो सबसे पहले वो लोग मुझे ये सोचते हैं, उनके माइंड में ये वर्ड नहीं आता है कि डिजिटल मार्केटिंग करता है, उनके माइंड में ये वर्ड आता है कि ये मार्केटिंग करता है। अब ये मार्केटिंग को वो किस तरीके से कनेक्ट करते हैं, वो कुछ इस तरीके से उस मार्केटिंग को लेते हैं कि मैं कंधे पे कोई थैला टांग के छोटे छोटे प्रोडक्ट होते हैं उनको सेल करता हूँ दुकान पे जा जाके। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। डिजिटल मार्केटिंग बिल्कुल अलग मार्केटिंग होती है। इसके लिए आपको टेक्निकल भी होना पड़ता है, आपको स्मार्ट भी होना पड़ता है और आपको बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी होता है। अब ये किस तरीके से करते हैं, सबसे पहले तो हम बताते हैं आपको कि डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है। अगर आप आज भी इसी तरीके से सोचते हो कि डिजिटल मार्केटिंग पुराना वर्जन है या फिर बहुत बेकार काम है, नहीं, आप एक एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजी पे काम करते हो। अगर आपको लगता है कि मैं डिजिटल मार्केटिंग में क्यों जाऊं, यहाँ पे बड़ी से बड़ी डिग्री जिनके पास होती है, चाहे वो बीटेक हो सकती है या एमसीए हो सकती है, एमबीए हो सकती है या कोई भी डिग्री हो सकती है, वो डिजिटल मार्केटिंग में काम करते हैं। तो आप डिजिटल मार्केटिंग में आसानी से आ सकते हैं। तो आपकी जॉब डिजिटल मार्केटिंग में भी हो सकती है। अगर आपको लगता है कि मैं डिजिटल मार्केटिंग में क्यों जाऊं, तो अगर आपको फ्यूचर में किसी भी चीज़ से रिलेटेड बिजनेस करना है या मार्केटिंग से रिलेटेड चीज़ों को जानना है या कोई भी छोटा मोटा यूट्यूब चैनल या कोई मार्केटिंग करनी है, तो आपको डिजिटल मार्केटिंग आना ही चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि हर इंसान को आना चाहिए ताकि वो अपनी रियल लाइफ में अपने जीवन को बूस्ट कर पाए। डिजिटल मार्केटिंग का काम ही यह है कि वो आपकी जो एक स्टेप पे बिजनेस है उसको 10 स्टेप तक लेके जाएगा। किस तरीके से करते हैं ये हम थोड़ा सा बाद में बताएंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है। डिजिटल एंड मार्केटिंग दो वर्ड हैं, दोनों वर्डों को हम अलग अलग कर देते हैं। डिजिटल मार्केटिंग, मार्केटिंग को हर कोई जानता है कि आपकी कोई सर्विस है या प्रोडक्ट है, उसको आप किस तरीके से कस्टमर्स के साथ कस्टमर तक पहुंचा रहे हो, चाहे वो आपका दुकानदार कस्टमर हो सकता है या आपका 1 बाय 1 एक एक पर्सन आपका कस्टमर हो सकता है। तो आप उस प्रोडक्ट या सर्विस को मार्केटिंग करते हो, चाहे आप वहाँ जाके फेस टू फेस मार्केटिंग कर रहे हो, अपनी चीज़ों को सेल कर रहे हो, या फिर किसी तरीके से आप किस तरीके का यूज़ करके अपनी मार्केटिंग कर रहे हो। जैसे पहले के ज़माने में ट्रेडिशनल मार्केटिंग हुआ करती थी। अब ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग होती क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। ट्रेडिशनल मार्केटिंग होती है कि आप पुराने ज़माने में जिस तरीके से अखबार पढ़ते थे वहाँ पे आपको ऐड दिखाई देते थे, पुराने ज़माने में ऐड दिखाई देते थे आपको अखबार के अंदर, तो वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर आता है। आपको रेडियो सुनाई देता था, रेडियो के अंदर आपको ऐड दिखाया जाता था, ऐड बोला जाता था, वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आता है। आपको प्रॉपर तरीके से बैनर दिखाई देते होंगे सड़क किनारे पे, वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आता है। आपको टीवी पे ऐड दिखाई देते हैं जो पट्टी चलती रहती है चारों साइड, या बड़े बड़े सेलिब्रिटी जो आपको सेल कर रहे होते हैं, नए नए प्रोडक्ट के बारे में बता रहे होते हैं, वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग होता है। तो ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग का ज़माना जो पहले के ज़माने में था वो ख़त्म हो चुका है।
तो आपको जो सड़क किनारे बोर्ड दिखाई देते हैं और सो टीवी पे आपको ऐड दिखाई देते हैं, सिर्फ ये दो ही ऐसी चीज़ हैं जो बड़े लेवल पे अभी बची हुई हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग में। लेकिन जिस तरीके से यूथ चेंज हो रहा है, जनरेशन बदलती जा रही है, लोगों की रिक्वायरमेंट बदल रही है, लोग सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा टाइम देते हैं, तो आपका जो मार्केटिंग का पर्पज़ है, वो प्लेटफॉर्म जो आप चेंज कर रहे हो वो डिजिटल मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म है, आपको ये समझने की ज़रूरत है। अब ये डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है? डिजिटल मार्केटिंग जो हमने बताया, मार्केटिंग आप समझ चुके हो कि कस्टमर तक आपको अपनी जो भी प्रोडक्ट है, सर्विस है, उसको पहुँचाना है। डिजिटल का मतलब है आप डिजिटल तरीके को इस्तेमाल करके अपने प्रोडक्ट और सर्विस को मार्केट करते हो, तो उसको डिजिटल मार्केटिंग बोला जाता है। यानी कि आपका पास सर्विस हो या प्रोडक्ट हो, उसको आप डिजिटल तरीके से, चाहे वो डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके आप मार्केट कर रहे हो या डिजिटल तरीके जितने भी हैं उनका इस्तेमाल करने के बाद आपको जो प्रोडक्ट और सर्विस आप सेल कर रहे हो, उस प्रोसेस को डिजिटल मार्केटिंग बोला जाता है। मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ कि आप डिजिटल मार्केटिंग कितने तरीके से कर सकते हो। सबसे पहले बात करेंगे कितने तरीके से आप कर सकते हो। प्लेटफॉर्म के बारे में थोड़ा सा बाद में बात करते हैं कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म हैं। सबसे पहले किस तरीके से करेंगे, कौन कौन से आपके टाइप्स होते हैं। नंबर 1 पे आता है जो कि सबसे बड़े लेवल पे चलता है, वो है कंटेंट मार्केटिंग। दूसरे नंबर पे आता है आप एसईओ कर सकते हो। तीसरे नंबर पे आता है आप एसईएम कर सकते हो। आपको मैं फुल फॉर्म बताता चलता हूँ साथ में। एसईओ होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एसईएम होता है सर्च इंजन मार्केटिंग। उसके बाद आप एसएमओ कर सकते हो, सोशल मीडिया मार्केटिंग। इसके बाद आप ईमेल मार्केटिंग कर सकते हो। इसके बाद आप वीडियो मार्केटिंग कर सकते हो। इसके बाद आप इन्फ्लुएंस मार्केटिंग कर सकते हो। इसके बाद आप अफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो और इसके बाद आप ऑडियो मार्केट भी कर सकते हो। सबसे लास्ट में आता है एसएमएस मार्केटिंग भी आप कर सकते हो। तो आपको मैंने 10 तरीके बताए जिन तरीकों को आप इस्तेमाल करके डिजिटल मार्केटिंग करते हो। ये तरीके आपको पता चल गए, इन तरीकों का यूज़ करके आप डिजिटल मार्केटिंग को कर सकते हो और ये तरीके आपको बेस्ट होने वाले हैं जो कि मार्केट में सबसे ज़्यादा ट्रेंड करते हैं। अब बात करेंगे कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म हैं जिन पे आप इस्तेमाल करके सबसे ज़्यादा डिजिटल मार्केटिंग चलता है और डिजिटल मार्केटिंग का उपयोग किया जाता है। बात करते हैं, आपको पता चल गया कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं जिसके तरीके से आप डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हो। आपको पता होना चाहिए कि ये एक्टिविटीज़ कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे की जाती है। सबसे पहले कंटेंट मार्केटिंग की बात करते हैं। कंटेंट मार्केटिंग आप बड़ी बड़ी न्यूज़ की वेबसाइट्स पे, बड़ी बड़ी गेस्ट ब्लॉगिंग की वेबसाइट पे या बड़े बड़े ब्रांड्स की वेबसाइट पे अपना कंटेंट को डाल के, कंटेंट पब्लिश करा के, उनको अप्रोच करके आप कंटेंट मार्केटिंग कर सकते हो। और ये आपको बहुत ही, ये सारे प्रोसेस में आपको स्मार्ट तरीका लगता है और आपको थोड़ा सा स्मार्ट होना भी पड़ेगा। अगर आप बहुत छोटी छोटी चीज़ों को आप इग्नोर करते चले जाओगे तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको पीछे रह जाओगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कंटेंट मार्केटिंग, जो कि आप बड़े बड़े ब्रांडों को अप्रोच करते हो तो आपको कंटेंट मार्केटिंग का सारा प्रोसेस पता चल जाता है। दूसरे नंबर पर बात करते हैं एसईओ। इसमें सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है। आप प्रॉपर तरीके से अपनी वेबसाइट्स को बिल्ड करते हो और उस पर आप एसईओ प्रोसेस करते हो और आपकी गूगल में रैंकिंग आती है, याहू, बिंग में जो सर्च इंजन्स होते हैं उनके अंदर आपकी रैंक आ जाती है और आप प्रॉपर तरीके से मार्केटिंग कर पाते हो। तीसरे नंबर पर आता है सर्च इंजन मार्केटिंग। सर्च इंजन मार्केटिंग में आप एड्स चलाते हो। गूगल पे जितने भी एड्स चलते हैं, सर्च इंजन मार्केटिंग में गूगल पे डिस्प्ले एड्स भी चलते हैं, शॉपिंग एड्स भी चलते हैं और सर्च एड भी आपके चलते हैं। उनका इस्तेमाल करके आप प्रॉपर तरीके से एसईएम कर सकते हो। चौथे नंबर पे आता है सोशल मीडिया मार्केटिंग। अब इसके अंदर आपका सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, आप उनका इस्तेमाल करके बहुत अच्छा खासा अपना डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हो। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म सब जानते ही हैं कि आपका यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, ये प्रॉपर तरीके से आपका पिंटरेस्ट और टम्बलर भी होते हैं। इनका इस्तेमाल करके भी आप अच्छे से अच्छा डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हो। उसके बाद वीडियो मार्केटिंग, ऑडियो मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, इन्फ्लुएंस मार्केटिंग और जितना भी सारा आपका ऑडियो मार्केटिंग, जितना भी आपका ये मार्केटिंग होता है, प्रॉपर तरीके से सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म हो जाते हैं जिन पे जाके आप अप्रोच करते हो, सबमिशन करते हो, प्रॉपर तरीके से प्रोसेस करते हो, तो आपको डिजिटल मार्केटिंग के सारे स्टेप क्लियर हो जाते हैं। जब आप इनके बारे में जान लेते हो और प्रॉपर तरीके से आपको पता चलता है कि डिजिटल मार्केटिंग तो बिल्कुल ही आपकी जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग थी उससे बिल्कुल अलग है। आप डिजिटल मार्केटिंग का इस्तेमाल करके आपकी अगर सिर्फ एक लीड आती है, आपकी एक सेल आती है मंथ में, तो आप उसको 100 तक भी ले जा सकते हो और 1000 तक भी ले जा सकते हो। लेकिन आपकी डिजिटल मार्केटिंग का
प्रॉपर तरीके से प्लान और एग्जीक्यूशन बहुत अच्छे से होना चाहिए, तभी आप प्रॉपर तरीके से डिजिटल मार्केटिंग में सक्सेसफुल हो पाओगे। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कर देना।